जयपुर में आफत बनी बारिश। कई कॉलोनियों में पानी मिट्टी बनी मुसीबत। पहाड़ों से बहकर आया मलबा सड़कों पर कई फीट तक जमा। चौदह अगस्त को आई बारिश ने दिखाया था रौद्र रूप। बारिश ने खोली स्थानीय प्रशासन के प्रबंधन की पोल। तमाम दावों के बावजूद लोगों की मुसीबत बरकरार। भारी बारिश की वजह से हजारों करोड़ का नुकसान। सीजन का सालाना मर्ज। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जयपुर में बारिश ने रौद्र रूप दिखाया तो शहर के बाशिंदे त्राहिमाम कर उठे। सड़कों पर सैलाब आ गया। अब पानी के साथ साथ सड़क पर भी मलबा मुसीबत की वजह बन गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन के इंतजाम के तमाम दावों की पोल खुलकर रह गई। ऐसा नहीं है कि शहर में पहली बार बारिश आफत बनी है। सालाना जयपुर के बाशिंदों को बारिश में मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। आखिर सीजन में इस सालाना मर्ज का इलाज कब होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले प्राइम सवाल। और सवाल नंबर 1, बारिश में सिस्टम क्यों होता है फेल? दूसरा सवाल है कि आखिर लोगों को कब मिलेगी राहत? और इस प्राइम डिबेट का तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, निगमों के विस्तार से क्या हालात सुधरेंगे? और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे स्टूडियो के अंदर 3 मेहमान पहुंचे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ करवाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मंजू शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, निवर्तमान पार्षद हैं, चेयरमैन जयपुर नगर निगम। मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, निवर्तमान डिप्टी चेयर। और सूरज सोनी समाज सेवी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मंजू जी, मेरा सवाल आपसे होगा। हमने लगातार इससे पहले भी कई बार चर्चा की और सवाल भी आपने सुना कि ये कभी निगम एक दूसरे पर आरोप लगाता है, कभी दूसरा निगम पहले वाले निगम पर आरोप लगाता है। लेकिन जब भी बारिश का सीजन आता है, चाहे वो किसी का भी निगम हो, कमोबेश यही हालात होते हैं। और इस बार जो बारिश हुई है उसने पूरी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। आपको लगता है कि समय रहते अगर इसके सुधार के उपाय किए गए होते तो जयपुर के अंदर ये हालात कभी ना होते? देखिए, ये ऐसे मौके बार बार ही आते हैं, हर बरसात में आते हैं। इसके एक कारण नहीं है। एक तो जो नाले, जो सरकारी नाले बने हुए हैं उस पर अतिक्रमण है, तो नालों का प्रॉपर बहाव उसमें नहीं जाता है। और जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ तो ड्रेनेज ही नहीं है, तो इस तरह भी बाहरी क्षेत्रों में पानी भरना स्वाभाविक ही है। तो और दूसरा कारण कोरोना जी। तीसरा वजह जयपुर नगर निगम के इलेक्शन न होने के कारण जनप्रतिनिधि न होना जी। जो NH बने हुए हैं उनके जो नाले हैं उन पर भी प्रॉपर नहीं है, केवल खाना नाले बनाकर खाना पूर्ति कर दी गई है, उनका पानी भी कॉलोनी में आते हैं। तो और 100% नालों की सफाई न होना, इन सब कारणों की वजह से जब तेज़ बरसात आती है तो सारी चीज़ अस्त व्यस्त हो जाती है। और नॉर्मल बरसात में तो पानी का बहाव सही हो जाता है, लेकिन अचानक आई हुई बरसात में सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती है। बरसात बताकर तो नहीं आएगी ना, ये कोई योजना तो है नहीं कि इसकी तारीख है लॉन्च करने की, इस तारीख को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। प्राकृतिक है, बारिश अपने समय पर आएगी। आप कह रही है नालों की सफाई नहीं होती, नालों की सफाई करने कौन आएगा, कौन करेगा? नहीं, वो तो नगर निगम की जिम्मेदारी है सफाई करना,
लेकिन 100% नहीं होती है ना, ये हम मानते हैं। होती है 60-70% सफाई होती है, 100% नहीं होती है। और नालों पर अतिक्रमण है, इसकी वजह से पूरा बहाव ढंग से नहीं होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए भी मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, गंभीरता है। आपने, हम सब ने देखा कि राज्य आपदा प्रबंधन की उन्होंने मीटिंग की है, सभी कलेक्टर को संसाधन के प्रति अधिकृत किया है कि जहाँ जहाँ तेज़ बरसात आने की संभावना है, जैसे तीन जिलों में ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। फिर 20 जिले को उन्होंने लिया है, फिर अन्य जिलों को भी बचाव दल का प्रबंध किया गया है। मनोज जी, मीटिंग ली है सीएम साहब ने, लेकिन बार बार हम क्यों इस पर चर्चा करते हैं? जयपुर एक ऐतिहासिक शहर है, जयपुर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर से लोग राजस्थान की विरासत को देखने के लिए पहुंचते हैं। जयपुर दुनिया के एल्बम में छाया रहता है। बावजूद उसके अगर इतने खूबसूरत शहर की तस्वीरें ऐसी आएंगी, कैसे लोगों को राहत कैसे मिलेगी? जब आप निगम में थे, बारिश हुई थी, कमोबेश यही हालात थे। तो ये स्थिति में सुधार होगा, कब होगा, और अब अगर नहीं हो रहा है तो वजह क्या है? देखिए, मैं आपको इसमें ये बताऊं कि जब हम लोग निगम में थे तो हम लोग ऐसी चीज़ों से सीखा करते थे कि दोबारा जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आए तो हम लोग क्या करें। इसके लिए क्या ऐसा एक रेवोल्यूशन लेके आए कि ये चीज़ दोबारा ना हो, उससे नुकसान दोबारा ना हो। धन्यवाद दीजिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को। अमानिशा नाले जैसे गंदे नाले को इन्होंने एक सुंदर नदी में परिवर्तित किया। और मैं आपको कहूँगा कि इस बार जो जयपुर बचा है उसी नदी के कारण से बचा है कि जयपुर शहर का पानी 3 से 4 घंटे में उस नदी के द्वारा जयपुर से बाहर निकल गया, वरना जयपुर बह जाता। जिस प्रकार से ये नकारा निकम्मी सरकार इस समय है, मंजू जी अधिक बोल नहीं पाई, ये करिए संवेदनशील नहीं, देखिए प्लीज मुझे आप बोलने दीजिए, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से सरकार संवेदनशील सरकार 5 स्टार होटल में बैठ करके बारिश के मौसम के समय 1 महीने तक पूरे राजस्थान की सुध नहीं ली। 15 जून से लेके 15 सितंबर तक बारिश का मौसम होता है, जो कि एक तरह से नोटिफाइड है, ये तारीख नोटिफाइड है कि इसके अंदर किसी प्रकार का हम वो नहीं कर सकते। सिस्टम सारा हमको एक्टिव करना होता है। आपात राहत कार्य के लिए जगह जगह हमको कंट्रोल सेंटर बनाने पड़ते हैं। किंतु कहते हैं बड़ा दुख हो रहा है कि इस बार कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, नाम मात्र के कंट्रोल सेंटर है, वहाँ साधन कुछ नहीं है। 14 अगस्त को जब बारिश आई थी तो मैंने आपके टीवी के माध्यम से देखा था, आपके चैनल पे देखा मैंने, सुभाष चौक का हाल देखा, दिल्ली बाईपास रोड का हाल देखा, शहर का हाल देखा मैंने। उसके अंदर किस प्रकार से एक पहाड़ी गिरती है, अगले 2 रोज तक रास्ता जाम रहता है। गणगौरी बाजार में एक पेड़ गिरता है, 2 रोज तक उठ नहीं पाता है। ये इनके आपदा प्रबंधन के वो है कि इनके पास साधन नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। पूरी सरकार 5 स्टार होटल में बैठी है, जनता की सुध लेने वाली कोई नहीं है। सरकार को बचाना इनका उद्देश्य था। शहर की जनता, राजस्थान की जनता से इनका कोई सरकार नहीं था। जब तक अगर सरकार, दूसरा कारण एक है, जिस प्रकार से निगम का इन्होंने बंटाधार किया जी, समय पर चुनाव होते, पिछले नवंबर में चुनाव होते जी, 91 वार्ड के सबसे चुनाव होते, आज शहरी सरकार होती, हर वार्ड में पार्षद होता, उसका ध्यान रखता और निगम ढंग से काम कर पाता। आज पूरे राजस्थान के आधे निकाय को आपने अफसरशाहों के भरोसे छोड़ दिया है। आपने कोई भी जनप्रतिनिधि किसी वार्ड के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये है इसके अंदर। मंजू जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो अमानिशा जो नाला था उसको बाकायदा एक नदी के अंदर तब्दील किया गया और काफ़ी पानी उस नदी ने अपने अंदर लिया भी इस आपदा वाली बारिश के अंदर। अगर इस जो आपके पास समय था, अगर इसके अंदर एक फिर से निगम काम पर लगता तो ये स्थिति शायद नहीं होती। देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यदि इनके समय में नाले साफ होते तो करतारपुरा में पूरी कार की कार नहीं बहती, मुरलीपुरा में बच्चा बह के नहीं जाता। इस तरह मैं ये नहीं सुन सकती हूँ। जैसे सफाई हो रही है, अच्छा काम हुआ है, बाकी इनका तो काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। आपके समय में कार कैसे बह गई करतारपुरा नाला में? यदि आप करतारपुरा नाले की सफाई करते तो कार कैसे बह गई? मुरलीपुरा में बच्चा कैसे बह गया? यदि उसकी अच्छी तरह से सफाई करते तो आपने कहा होटल में काम चालू होता है, दिन में काम खत्म होता है। 5 महीनों काम आपने 15 दिन में किया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के अंदर, जबकि निगम अफसरों के भरोसे है। अफसरों के भरोसे आपने जनता को छोड़ दिया। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी प्रकार की जवाबदेही किसी के ऊपर नहीं है। 15 दिन में आपने 5 महीने का काम किया तो निश्चित रूप से 950 नालों को आपने साफ नहीं किया।
जिसका बीजेपी ने भुगतान तोड़ शहर फोड़ की करने जनता की को कोशिश की। 14 अगस्त देखिए, को भुगतना पड़ा। देखिए, शहर की मनोज जी, आम जनता, मनोज जी, आम मनोज जी, व्यापारी मनोज जी, जिसको ये लाखों करोड़ों वाकई, रुपए इसका जवाब मनोज दे जी, कौन मनोज जी, होगा? ये वक्त वाकई आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, वाकई एक बहुत संजीदा सोच की जरूरत है जिससे जो शहर का हाल बदला जा सके। आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, कमियां गिनाने के लिए बहुत सारे कारण जो है वो गिनाए जा सकते हैं। सूरज जी, मैं आपके पास आता हूं, आपने इस समस्या के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है और ये समस्या कमोबेश अगर मैं कहूं सिर्फ जयपुर की नहीं है, देश के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो खड्डों में बसे हुए हैं, जिनकी वजह से जब पानी आता है और बहुत तेज बारिश आती है तो शुरुआती बरसात से उस शहर को या कस्बे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और दुनिया के कुछ देशों की या शहरों की आप स्टडी करेंगे तो वहां पर भी इस तरीके का है, लेकिन फर्क ये है कि उन शहरों में दुनिया के और हमारे शहरों के अंदर ड्रेनेज जो सिस्टम है उनका हमसे ज्यादा स्मूथ है। पानी आता है मिनटों में या आधे घंटे में, वो पानी साफ होकर नदियां नालों में बह जाता है। हमारे पास इसकी कमी है सूरज जी। निश्चित रूप से आसिफ जी, एक तो मैं एक बताना चाहूंगा कि 1727 में जब हमारे जयपुर की स्थापना हुई, उस समय पूरी दुनिया के बेहतरीन शहरों में बेहतरीन नियोजन के रूप में जयपुर को आंका जाता था। और जब 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे तो राम सिंह जी ने उनके स्वागत में पूरे जयपुर को गुलाबी कराया था। उस समय पूरी दुनिया के नक्शे पे जयपुर आया था और ये माना गया था जब जयपुर की स्थापना हुई तो यहाँ पे 8 जो नहरें थी वो बरसात का जो जल था, अधिक बरसात का, वो शहर से बाहर निकाल करके द्रवती की तरफ लेके जाता था। और ताल कटोरा है, हमारा जयनिवास उद्यान है, माउंट है, वहां पे जाकर के जो शहर का बरसात का अतिरिक्त जल था उसका नियोजन वहां पे होता था, इसका निकास वहां पे होता था। साथ ही जल संरक्षण के लिए ये जो तालाब है, चामोरिया डैम है, प्रभातपुरी की खोल है, आतुनिया कुंड है, ये तमाम कदम कुंड है, ये वर्षा का जल भर करके सहेज करके और शहर के अंदर जल की आपूर्ति करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो तरक्की होती गई, देश की आजादी आई और उसके बाद में जो अफसरशाही आई हुई है, हम जयपुर की बात करें, राजस्थान के राजधानी की आसिफ जी, तो आप देखिए हालात ये कि आज जब 8 नहरें थी उनसे जयपुर का जल निकास सुगमता से हो रहा था और आज नगर निगम के 989 नालियां बनी हुई है, 52 बड़े नाले बने हुए हैं, जिसके अंदर से टोंक रोड का नाला है, चांदपोल का नाला है, सीकर रोड का नाला है, अजमेर रोड का नाला है। ये तमाम बड़े बड़े जो नाले जल लेकर के जा रहे हैं, उन 52 नालों से भी जल के जो निकास है वो नहीं हो पा रहा है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आज जो संस्था है, एक तो उनका आपस में जो है तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है। SDRF अलग काम कर रही है, कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम अलग काम कर रहा है, निगम का अलग काम कर रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदार है वो नगर निगम है। और वो इसलिए है कि मई के तक ये काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फरवरी में इनको आज जो बड़ा कारण जयपुर के बहने का हुआ है, आप देखिए 3 जुलाई को बड़ी बारिश आई थी, 47 स्थानों पे पानी भरा था, अखबारों ने, मीडिया ने, आपने चेताया था। उसके बावजूद जब 14 अगस्त की बरसात आई तो पूरा जयपुर बहने लगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण आसिफ जी यही रहा है कि वो जो बड़े नाले हैं उनके अंदर मिट्टी सड़क के लेवल तक भरी रहती है, बरसात से पहले वहां पे पॉलिथीन भर जाती है। ये जो बड़े नाले जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो काफी पानी को शहर के बाहर लेकर जा सकते हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी जब जयपुर के अंदर घनघोर वर्षा हुई थी, आपने देखा होगा सूरज जी की कुछ बस्तियां, जो निचली बस्तियां थी, उनके अंदर वाहन मिट्टियों के अंदर जो है वो पूरे वाहन दब गए थे और उनकी छतों तक पे मिट्टी आ गई थी। तो इस पर किसी निगम ने काम नहीं किया अभी तक। अगर किया गया होता तो ये निचली बस्तियों के अंदर ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो चर्चा हो रही थी, 25 अगस्त 2017 को एक आयुष नाम का बालक जो है वो बह गया था। तो उसमें भी तो वजह थी, हमने चेताया था, आंदोलन भी किया था, ज्ञापन भी दिए थे सरकार को, मुख्यमंत्री से मिले थे कि ये जो मिट्टी भरती है, ये तो नीचे का जल निकास होता है, इसको खत्म कर करके पॉलीथीन की थैलियां और मिट्टी इतनी भर जाती है कि जो बरसात का पानी होता है वो ऊपर सड़क पे आ जाता है, पुलिया से बहने लगता है, सड़कों पे बहने लगता है। अभी आपने हालात देखे एमआई रोड पे दोनों साइड में बड़े नाले बने हुए, इसके बावजूद वहां मिट्टी इतनी भरी हुई थी और उस मिट्टी को साफ करने की जिम्मेदारी नगर निगम की थी। फरवरी में काम चालू होना था, लेकिन अफसरों की, ठेकेदारों की, सफाई ठेकेदार की ये जो मकड़जाल बना हुआ है, इनके चलते हुए ये काम मई जून में स्टार्ट करते हैं और बरसात पे कागजी कर्मकांड का हिस्सा बनाते हुए साल के अंदर 2 करोड़ रुपया, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्चा करने के बावजूद एक वहां पे मिट्टी का ट्रक नहीं हटता है और उसका खामियाजा जयपुर की जनता बरसात में भुगतती है। 1.5 घंटे की बरसात के बाद भी आप देखिए नदियां तालाब बन गई थी और जो तालाब बने हुए थे उनमें पानी की बूंद नहीं पहुंच रही है। हम बार बार सरकार से मांग करते हैं, प्रभातपुरी की खोल के अंदर छेद को भर दीजिए, चमोरिया डैम है उसके अंदर दीवारें टूटी हुई है उसको भर दीजिए,
तो जो बरसात का पानी वहां सहेजा जा सकता है, तालाबों की सफाई नहीं होती है, नालियों की सफाई नहीं होती है, और सड़कों के किनारे जो बड़े नाले हैं उनमें पॉलिथीन इतनी भरी हुई है बिल्कुल कि नगर निगम के लोगों को टाइम नहीं है साफ करने के मंजू जी, लिए। ये सवाल, तमाम सवाल बहुत वाजिब सवाल हैं। चूंकि सत्ता में आप हैं, आपकी सरकार सत्ता के अंदर है, जाहिर सी बात है कि सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। इस वक्त जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। अगर इसी तरह की बरसात अगर दोबारा होती है, अगर मूसलाधार बरसात इसी तरीके से अगर जयपुर को अपनी आगोश में लेती है, तो आगे भी कोई बहुत बड़ा प्लान नजर नहीं आता। देखिए, अभी तो सभी कलेक्टर्स को अधिकृत किया है, जितने भी संसाधन चाहिए उनको साधन लेने के लिए कहा है। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी सुझाव दिया था कि आंध्र प्रदेश की भांति जो हो, जहाँ पानी भरता है वहाँ कैचमेंट एरिया को वहाँ छोटे छोटे बांध बनाना चाहिए। तो इस तरह के यदि कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से जयपुर की जनता का भला होता है। और मैं तो शुरू से ही ड्रेनेज की लड़ाई लड़ती हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो। हमारा काम है जनता के समस्या उठानी। मनोज जी, आपके पास में एक लगातार मनोज जी बार बार बात की जा रही है इस सरकार के आने के बाद में कि निगमों का विस्तार किया जाएगा। आपको लगता है मनोज जी कि अगर निगमों का विस्तार किया जाता है तो इस तरह की समस्या से जयपुर की जनता को जो है वो मुक्ति मिलेगी, इस तरह के अतिवृष्टि के अंदर शहर डूबने की स्थिति पर नहीं पहुंचेगा? देखिए, मैं कहूँ आपको कि निगम के विस्तार करने का एक आधार होना चाहिए जी। निगम क्षेत्र का मतलब होता है कि जो क्षेत्र अर्बनाइज हो चुका है, शहरीकरण जिस क्षेत्र का हो चुका है, वो निगम का हिस्सा होगा जी। और जब जब निगम में वार्ड बढ़ोतरी होती है तो हम पास की पंचायतें जो कि अर्बनाइज हो चुकी है उनको हम सम्मिलित करते हैं और निगम में वार्डों की संख्या बढ़ाते हैं। पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि 2011 की सेंसस के आधार पर, जिसको 10 साल हो चुके हैं, उसको आधार हमने माना जी। शहर के बाहर की जो पंचायतें जो शहरीकरण जिनका हो चुका है उनको हमने शामिल नहीं किया। केवल अपने एक राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण से पूरे विश्व में, मैं ये कह रहा हूँ भारत में नहीं, पूरे विश्व में किसी शहर में 2 मेयर नहीं होते हैं। दिल्ली स्टेट के जो दिल्ली है, दिल्ली की आप बात करेंगे वो है एक राज्य जी। बॉम्बे में एक ही मेयर है, कलकत्ता में एक ही मेयर है, बेंगलोर में एक ही मेयर है, न्यूयॉर्क में एक ही मेयर है, लंदन में एक ही मेयर है। तो जयपुर कोटा, जयपुर कोटा जोधपुर के इतने बड़े होगा नहीं। निश्चित रूप से जो मनोज जी बता रहे हैं, पूरी बात सुनिए एक मिनट। जी जी, बस बहुत संक्षेप में, समय की कमी है सर। संक्षिप्त होगा। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, कोटा में कांग्रेस अपने मेयर नहीं जिता सकती थी, इस कारण से इन्होंने 2-2 टुकड़े किए और एक, मैं कहूँगा एक विशेष समुदाय के रूप में इन्होंने वार्ड का गठन किया, छोटे वार्ड किए, वार्डों की संख्या बढ़ाई ताकि इनकी सीटें अधिक आ सके। ठीक है, इनका उद्देश्य कहीं ये नहीं था कि शहर को निगमों में विस्तार करके आप हालात को सुधार पाएंगे। बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा। बिल्कुल सुधार होगा और निश्चित रूप से सुधार होगा। आने वाली जो बरसात है उसके पहले से ही संसाधन ले लिए जाएंगे और ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैडम, ये हर बार कहा जाता है कि अगली बार हम इस तरीके के स्टेप लेंगे जिसकी वजह से अगर बारिश होती है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि निगम चाहे किसी का भी रहा हो, जब तेज बरसात होती है तो शहर के हालात कमोबेश ऐसे ही होते हैं और फिर शुरू होता है एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है इसका। मंजू जी, आरोप प्रत्यारोप न लगाकर हम सबको मिल बैठकर ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारना चाहिए, तभी समाधान हो पाएगा। ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते तो मैं भी 3 साल से पार्षद हूँ, 3 टर्म में, और मैं तो 15 साल से यही देख रही हूँ कि आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और काम होता नहीं है। हमें पॉजिटिव दिशा की तरफ चलते सबको मिलकर और एक अच्छी सोच के साथ में ड्रेनेज सिस्टम सूरज जी, अच्छा करना चाहिए। अंतिम टिप्पणी में आपसे समझना चाहूंगा, अगर आप इसमें कोई सलाह मशवरा देना चाहें कि आगे ऐसी स्थिति ना बने तो आपकी राय क्या होगी, जिससे एक अच्छा खासा शहर जो डूबने की स्थिति में पहुंच चुका था? देखिए, शहर तो कभी भी डूबने की स्थिति में नहीं था, लेकिन हमारे जो ये योजनाओं का अभाव था और काम करने की जो कैपेसिटी थी वो केवल कागजी कर्मकांड का हिस्सा बन के रह गई आसिफ जी। और उसके चलते हुए आप ये देखिए कि हमारी जो योजनाएं है वो कागजों में बनती है, ग्राउंड पे जाती नहीं है, जब जाती है तो समय हम लेट हो जाते हैं। तो इस पे जो है मॉनिटरिंग ये करने का दायित्व है, ये जो है ये पॉलिटिशियंस का है, लेकिन हमने इस समस्या को पॉलिटिकल कर्मकांड का हिस्सा बना करके उलझा दिया है। और होता क्या है, आज एक सरकार में योजना बनती है, अब आप द्रव्यवती की बात कर लीजिए, द्रव्यवती की जो योजना बनी वो पूरे 5 साल में उसमें काम हुआ, योजना थी, गवर्नमेंट की मशीनरी थी। जब नई सरकार आई तो सारे काम रोक दिए गए और जो बाकी का काम था वो कंपनी ने नहीं किया। तो ऐसे ही
जो दूसरी सरकार आती है, आज ये सरकार जो काम कर रही है वो आने वाली सरकार रोक देती है। बिल्कुल। तो ये जो कमोबेश जो स्थिति है पॉलिटिकल कर्मकांड से दूर रखते हुए, शहर की, राज्यों की पूरी स्थिति को देखते हुए, लोगों की, जनमानस की जो सुविधा है उसको ध्यान में रखते इसके हुए हम अलावा काम सूर्य जी, करेंगे। जो आपने बताया कि शहर से बाहर ले जाने के लिए जो बहुत बड़े वाले ड्रेनेज सिस्टम है, अगर उनकी भी साफ सफाई कर दी जाए तो आने वाले समय में ऐसी बरसात का पानी शहर के बाहर जा सकता है, अगर उनकी मिट्टी को निकाल लिया जाए। आप सभी मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आपने अपनी अपनी बात कही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।